ध्यान से देखना बेटा, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी तक का, सबसे मतलब ट्रिकी क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, क्या कर रहे हैं हम, स्लोप एंड इलास्टिसिटी में क्या रिलेशनशिप है वो यूज होगी। ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार पॉइंट। स्लोप, कोई मुझे बता सकता है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होती है? किसी भी चीज की स्लोप क्या होती है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यस सर। वाई एक्सिस पे क्या आता है आनंद? प्राइस। गुड। और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। यस। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू होगी कि नहीं होगी? यस सर। और माइनस, क्योंकि नेगेटिव स्लोप होती है डिमांड कर्व की, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। यस और नो? यस सर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। यस और नो? यस सर। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू इंटू पी बाय क्यू। मतलब वो नीचे आएगा तो क्यू तो ऊपर ही चला जाएगा। ये सेम है कि डेल्टा क्यू अपॉन पी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन डेल्टा पी बाय क्यू, डेल्टा क्यू। यस सर। इतनी मैथ्स झेल लोगे? यस सर। ये समझ आ रहा है पक्का? यस सर। किसी को कोई भी डाउट अभी तक? नो सर। तो वी कैन से दैट elasticity is equal to 1 upon slope of demand curve into P by Q। बहुत ही मजेदार पॉइंट है ये। क्लियर? यस सर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। The demand curve of the commodity is given as dx is equal to 10 plus 2p. Demand is 10 plus 2p. If the slope of the demand curve is minus 2, तो स्लोप गिवन ही थी 2, तो नेगेटिव स्लोप तो डाउनवर्ड डिमांड कर्व है, इसलिए स्लोप इज गिवन -2। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 5। प्राइस दे रखा है, यस सर। और हमें बचपन से ही पता है कि अगर डिमांड फंक्शन गिवन हो और प्राइस गिवन हो तो हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। यस और नो? तो प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गई, स्लोप है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 71, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है? डिमांड फंक्शन 10 plus 2p and price is 5। 10 plus 2p, तो 10 plus 2p, price is 5, तो 10 plus 10 which is equal to 20। यस सर। quantity 20, price is 5 और slope is -2। तो elasticity is 1 upon slope into P by Q, slope of demand curve। तो 1 upon -2 into P क्या है और Q क्या है? 1/8, 0.125। मैच कर रहा है। चलो मुबारक हो, चमत्कार हुआ।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बट इम्पॉसिबल था हमें ये करना हमारे लिए, अगर हमें ये ना पता हो कि स्लोप और इलास्टिसिटी में क्या रिलेशनशिप है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप इनटू P बाय Q। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो 71 जाके छुपा रखा है इन्होंने। हम 30-40 क्वेश्चन करके हमें लगता है कि भैया इलास्टिसिटी में तो हमने PhD कर ली, पता चलता है एक क्वेश्चन आया और वो ऐसा क्वेश्चन आ गया। देखने को तो वो डेल्टा P अपॉन P वाला भी बड़ा ही मतलब डिफरेंट सा लग रहा था, बट इतने सिंपल होते हैं कुछ क्वेश्चंस, बस करा हुआ और नहीं करा हुआ का फर्क है। प्रैक्टिस करी हुई होती है तो जो मर्जी पूछ ले हम हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर रखी तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर हमने पहले से नहीं कर रखे और डायरेक्टली वहां पे जाके हम अपने कॉन्सेप्ट चेक करने बैठ गए तो हो सकता है कि हमें वहां पे झटका लगे। तो वहां ना लगे तो पहले ले लेंगे, एक एक क्वेश्चन को जरूर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे दोनों ही, 36 एंड 71। मजेदार कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। इक्वेशन ऑफ द डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन भी कहते हैं उसे, और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, मजेदार क्वेश्चंस थे। इसी के साथ संडे मुबारक हो। सर बोलो। सर जितनी बार भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें स्टार्टिंग के 3-4 स्टेप दिखाने होंगे हमेशा, या सीधा अरे ये फॉर्मूले में लिख जितना दें? मैंने करा है इसमें से आप एक एक चीज दिखाओगे, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, यहाँ से आप शुरू करोगे, हाँ यस सर, वही पूछ, ओके सर। ये दिखाना जरूरी है। ये तो मैं आपको सिखा रहा था कि मतलब कैसे डिराइव हुआ ये फॉर्मूला, ओके सर। के बचपन के दिन दिखा रहा। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से कॉपी करेंगे।